राधे राधे एवरीवन। करवा चौथ आने वाली है और करवा चौथ की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। सबसे पहले हमें करवा चौथ माता की व्रत कथा पढ़नी होगी और उसके बाद में हम गणेश भगवान की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमें एक लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ अनाज के दाने ले लेने हैं। और जो भी कथा हमारे साथ में सुन रहे हैं उनको साथ में हुकारा लगाना है, तभी कथा का फल प्राप्त होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कार्तिक वधी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक बीरावती नाम की कन्या थी। बीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक बट के वृक्ष के पेड़ पर चढ़ गए। चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में चीख आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया और ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए बीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी का फल हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर बीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया। इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित उठा। तो फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। अब हम पढ़ेंगे गणेश भगवान की कथा। तो देखिए, एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोजाना प्रतिदिन पूजा किया करती थी। पूजा करे और जल चढ़ाए, मिट्टी के गणेश जी गल जाएं। तो एक सेठ का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया माई वहां पहुंचती है और उस मिस्त्री से बोलती है कि मेरे पत्थर की गणेश जी गढ़ दो। मिस्त्री कहता है जितनी देर में मैं तेरे गणेश जी गढ़ूंगा उतनी देर में तो एक दीवार खड़ी कर दूंगा। ये सुनकर बुढ़िया माई कहती है भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो जब वो बुढ़िया तो ये कहकर चली जाती है। जब भी वो मिस्त्री ये दीवार बनाए और दीवार ढह दे, दीवार बनाए और दीवार ढह दे, सुबह से शाम हो जाती है, दीवार बनाते बनाते दीवार सीधी ही नहीं बनती है। सेठ जी आते हैं, कहते हैं आज तो पूरा दिन हो गया, तुमने कुछ भी कार्य नहीं किया है। तो वो कहते हैं, मिस्त्री बोलते हैं कि एक बुढ़िया माई आई थी, उसने कहा कि हमारे पत्थर की गणेश जी गढ़ दो। हमने मना कर दिया, तो उसने कहा भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है तो ढहनी पड़ती है। तो अच्छा, सेठ जी कहते हैं मुझे उस बुढ़िया माई के पास ले चलो। वो सेठ जी उस बुढ़िया माई से कहते हैं हम तुम्हारे सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तो बुढ़िया माई भगवान से प्रार्थना करके सेठ जी की दीवार सीधी करा देती है और सेठ जी उनको सोने के गणेश जी गढ़वा देते हैं। जिस प्रकार आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही गणेश भगवान सब पर कृपा करना। इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो ये थी गणेश भगवान की कथा। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो हमने जो हाथ में अनाज ले रखे हैं वो जल के लोटे में और करवा चौथ माता को समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे, अपने पति की दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे। तो इस प्रकार हमें करवा चौथ व्रत कथा पढ़नी होती है। अगर आपको करवा चौथ की व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।